अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, चिल्टन लाइफ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा गुलफाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोशल स्टार्स विद बुशरा गुलफाम। तो आज जो सोशल स्टार हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनको टिकटॉक पर भी देख चुके हैं, इसके अलावा डिफरेंट मीडिया चैनल्स पर देख चुके हैं। इसके अलावा आपको उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा पसंद है, इंस्टाग्राम पर भी आप उनको देखते रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज की हमारी जो मेहमान है वो बहुत ही प्यारी हैं, तो चले हम उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम हिरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है हिरा आपके? गला बैठा है, बाकी में A1 है बाकी सब कुछ ठीक ठाक है? बाकी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सही। हिरा मुझे बताएं कि ज़िंदगी में आजकल क्या चल रहा है, क्या नया है? कोरोना वापस आ चुका है, लॉकडाउन लग चुका है, ईद आने वाली है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। ये चल रहा है, तोड़ देंगे तुम्हारे जिस्म का कोना कोना, बट नहीं होने देंगे तुम्हें कोरोना। दिस इज वेरी नाइस। कोरोना नहीं होना, कोरोना नहीं होना, बस बची हुई हैं अभी तक आप कोरोना से। कोरोना अभी तक हुआ तो नहीं आपको? कह रहे हैं थर्ड वेव बड़ी खतर। हाँ लेकिन अभी तक नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आमीन, अल्लाह ताला बचाए रखे, सबको ही बचाए रखे। कोई सर्कल, फ्रेंड सर्कल में या कोई किसी को भी नहीं हुआ, पूरी फैमिली में। जैसे आप मतलब काम शाम भी बहुत करती हो, घूमती फिरती भी हूँ, फिर भी नहीं होता। फिर भी नहीं होता। चलें, बहुत अच्छी बात है कि नहीं होता। अल्लाह ताला आपको बचाए रखे कोरोना से। हिरा, इसके अलावा मुझे बताएं कि जो एक टिकटॉक का सफ़र है, माशाल्लाह आज आपकी 3 मिलियन फ़ैन फॉलोइंग है। 4 मिलियन फ़ैन फॉलोइंग है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे इतनी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। तो ये जो एक सफ़र था, कहाँ से शुरू हुआ और आज यहाँ तक कैसे पहुँचा? ये शुरू हुआ था मेरे घर की एक रूम से और आज पूरी दुनिया में आई मीन टू से, मतलब एक कमरे में बैठ के वैसे ही ट्राई किया कि क्या चीज़ बनती है, ये बच्चे क्या करते हैं, क्या बनाते हैं। देन नहीं पता था कि इतनी जल्दी हम इस जगह पे आ जाएंगे कि बच्चे हमें कहेंगे आपने ये क्या किया आपने। अच्छा, तो हिरा कैसे स्टार्ट किया? लाइक बचपन से कोई शौक था आपको कि यार ये करना है? नहीं, मैं इस साइड पे बिल्कुल भी नहीं थी। मैं आपको बताया था, मैं होस्ट हूँ, एंकर पर्सन हूँ, तो मेरा ज़्यादातर ध्यान उधर होता था। तो मेरे ये बहन भाई जो है ये लगे रहते थे डब्स मैश, तो उसके बाद म्यूजिकली आया। इन्होंने मुझे एक में ना वैसी एक्ट करवाया, लाइक कि ना आप साइड रोल करो इसके अंदर। तो मैंने किया और वो अच्छी वीडियो चली। तो उसके बाद ना मैंने कहा मैंने भी बनाना है। लाइक मैं बनाती गई, फिर से बनाती गई। अच्छा हिरा, आपने स्टार्टिंग में जो है अकेले था, फिर ग्रुप्स के साथ आप आ गई, तो ये जो एक ग्रुप के साथ आना, इसके पीछे क्या रीज़न था? एक्चुअली जब मैं अकेली ही बनाती थी, काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग हो गई थी। फिर हमारा एक मीट एंड ग्रीट हुआ जहाँ पे मेरी मुलाकात में नाहिल लोगों से, एहसन और अहमद मेहरा से हुई, और हमारा वो मुलाकात बहुत अच्छी रही और वो बहुत टाइम तक चली। फिर उसके बाद अब तो सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं, लेकिन फिर ये हुआ कि मोस्टली उस टाइम भी रमज़ान ही चल रहा था। ये लास्ट रमज़ान की बात है जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी। तो मैंने और उन्होंने मिल के, कभी एक घर का प्लान होता था, कभी दूसरे घर का, लेकिन बहुत अच्छी बाउंडिंग बहुत अच्छी हुई थी हम सब। तो आप वो मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। अब सब बहुत बिजी हो गए। अच्छा, वैसे सही है कि बिजी हो गए कि नहीं, कुछ टाइम होना चाहिए, लाइक होना चाहिए। वो पुरानी अफ्तारियाँ और वो लाइक रोज़े बहुत अमेजिंग थे। अच्छा हिरा, अब आप माशाल्लाह इतनी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, बाहर जाती होंगी, बड़े फैंस मिलते होंगे, तो एक पहले की लाइफ को, इस लाइफ को आप किस तरह से देखती हैं और किसको ज़्यादा प्रेफर करती हैं? कहते हैं कि फेम मिल जाए तो लोग कहते हैं यार ये क्या हो गया है हमारे साथ, हम दोबारा नॉर्मल लाइफ में वापस जाना चाहते हैं। ये लाइफ अच्छी है। आप बहुत मुश्किल से इस मुकाम तक पहुँचते हो कि आपको लोग बाहर जाते हुए पहचान लें। इतनी आवाम है टिकटॉक पे भी, बहुत लोग हैं, और उनमें से एक चेहरे को हर बंदा पहचान ले, ये हमारे लिए तो भाई बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये है कि आप जब नॉर्मली, मैं ना पहले सोई उठ के कहीं पे भी चली जाती थी, अब मैं नहीं जा सकती, मुझे उठ के तैयार होना पड़ता है। इवन उठ के मैं पीछे दुकान पर जाती हूँ, अपने मेरे घर के पास है, तो मुझे वो लाइक पापड़ शापड़ खाना अच्छा लगता है। तो मैं इधर तक मास्क लगा के जाती हूँ, तो वो फिर बच्चे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हीरा, आप कहती यार नो ये नहीं होना चाहिए। और फिर तस्वीर भी लेते हैं और फिर इंस्टाग्राम पे मुझे टैग भी करते हैं, मैं कहती हूँ नो। अच्छा हिरा, आपने जब स्टार्ट लिया था तो फैमिली की तरफ से कोई इशू कि क्या पब्लिक क्यों कर रही हो, ना करो ये सब कुछ? क्योंकि क्रिटिसिज्म स्पेशली लड़कियों को मीडिया फील्ड में बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, तो आपका इस हवाले से क्या था? मेरी जो मदर है और मेरे फादर हैं, उनको तो मेरा 1 मिलियन क्रॉस होने के बाद पता लगा था कि मैं टिकटॉक यूज़ करती हूँ।
सही, यानी आप छुप छुप के कमरे में बनाती थी? एक कमरे में मैंने मिलियन कर लिया था अपना। तो इनको पता था बहन भाइयों को कि ये करती है यूज़, लेकिन मामा को नहीं। मामा अचानक मेरे साथ बाजार गई और वहाँ पे ना एक वो 2-3 बहनें थी, वो आई, आपके साथ सेल्फी लेनी है। थोड़ा सा आगे गए तो दोबारा आए, आपके साथ सेल्फी लेनी है। मैं कहती ये क्या चल रहा है? मैंने कहा आपको घर जाके बताऊँगी ये चल क्या है। फिर उनको बताया, फिर बाबा को उससे भी लेट पता चला था, लेकिन जब पता चल गया उन्होंने कहा अब तो चली गई है, अब क्या हो सकता है। लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, अभी भी मैं उनकी सपोर्ट की वजह से ही चल रही हूँ। अभी भी कॉल्स आ रही थी, अच्छा कहाँ पहुँच गई, क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कोरोना है, सारे काम बंद है, तुम्हारा कौन सा काम चल रहा है। घर वालों को आपसे सबसे ज्यादा शिकवा क्या? टाइम नहीं देती मैं, टाइम नहीं दे पाती। अच्छा, इसके अलावा, टिकटॉक के अलावा, मीडिया के अलावा आप क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? मैंने अभी मैथ्स कॉम स्टार्ट किया था, जो कोरोना ने बिल्कुल कंप्लीट नहीं होने दिया और ना होने देगा मुझे लगता है। तो उसके अलावा ये जो बीच में छुट्टियां आई हैं ना, ये मुझे लगता है काम खराब हो गया है। दिल उठ रहा है पढ़ाई से आहिस्ता आहिस्ता, दिल ही नहीं करता। अब लगता है यूनिवर्सिटी खुलेगी तो मैं कभी नहीं। तो ऑनलाइन क्लासेस लेने कैसे जा रही हैं? नहीं, ऑनलाइन एक्चुअली मैंने अभी मैथ्स कॉम में एडमिशन लिया था, अभी मेरी क्लासेस स्टार्ट नहीं थी, ना मेरा एडमिशन हुआ था। अभी मैंने 2nd ईयर करके उसके बाद मैं अभी आगे जाऊंगी, इंशाल्लाह पढ़ूंगी। पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है गाइस, टिकटॉक में कुछ नहीं रखा। पता लगे हो कि बच्चों को गलत चीज़ें बता रही हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा है। ओके, अच्छा हिरा, इसके अलावा आपकी फैमिली में कितने आपके बहन भाई हैं? सारा दिन की क्या रूटीन होती है, क्या करती हो सारा दिन? सारा दिन मैं घर पे नहीं होती सारा दिन। और मेरे बहन भाइयों को बहुत गुस्सा आता है कि मामा ये कौन सी बेटी है भाई, इसके साथ स्पेशल ऑफर चल रही है, अब हमारे साथ नहीं चलती। हमारे साथ नहीं चलती। लेकिन ये होता है कि सुबह नाश्ता मैं ही बनाती हूँ, जैसा भी हो, सुबह उठ के नाश्ता मैंने बनाया। तो हिरा को कुकिंग में क्या क्या आता है? कुकिंग में मुझे मोस्टली सब कुछ आता है, क्योंकि यूट्यूब मम्मा है हमारे पास, तो मैं सब कुछ बना लेती हूँ। अफ्तारी बनाई है आज तक? बहुत बार बनाई है, लेकिन इस अफ्तारी मैंने कुछ नहीं बनाया। लास्ट रमज़ान में अफ्तारी बनाती थी रेगुलर। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि घर पे आपने कोई मेहमान बुलाया तो मामा के तुम्हारा मेहमान है, लड़का है लड़की जो भी, तो अब इसको संभालना तुमने, मैंने नहीं कुछ करना? अभी रिसेंटली कल की बात है, मेरे फ्रेंड्स वैसे आ गए, हम यूट्यूब वीडियोस बना रहे थे। मैंने कहा मामा अफ्तारी इधर ही होगी लिखना, अब नहीं अच्छा लगता, तो आप ही कहती अपने मेहमान खुद संभाल लें। मैं कहा ओके, बाद में किया उन्होंने लेकिन पहले टॉन्ट कर दिया, अपने मेहमान खुद ही संभाल लें। मैं क्या ओके। अच्छा हिरा, एक लाइफ का बेस्ट मोमेंट अभी तक का बताओ, जो आपका बड़ा अच्छा गुजरा और बड़ा यादगार हो। आप ऐसा कोई मोमेंट? कोई मोमेंट नहीं है? कोई एक आधा हो, कोई फैन मोमेंट ही ऐसा हो जो बड़ा यादगार हो? बहुत सारे, लेकिन बहुत यादगार नहीं है, सब सेम ही होते हैं। कोई स्पेशल नहीं है कुछ? किसी ने स्पेशल आएगा तो अगले इंटरव्यू में बताऊंगी। हाँ हिरा, सच ये भी बात है, जो आपके इतने ज़्यादा लड़के फ़ैन हैं उनको आप बताएं कि आप सिंगल हैं कि नहीं है? 100% सिंगल है। तो कोई इरादा है? नहीं, एक्चुअली मैंने अभी लास्ट इंटरव्यू में भी बोला था शायद कि ना मुझे अरेंज मैरिज पसंद है। फिर भी लड़का कैसे चाहिए अरेंज मैरिज के लिए? जैसा मामा पापा ढूंढ देंगे। ठीक है, वो तो ढूंढ लेंगे, लेकिन फिर भी कोई अपनी भी बंदे पसंद होती है, क्योंकि आपकी लाइफ आपकी तरह चले, जैसे आपको ये ना लगे कि शादी के बाद बिल्कुल ही चेंज हो गए घर के काम। लाइक मैं इतनी मेहनत करके आगे आई हूँ, मुझे थोड़ा बहुत काम करने दिया जाए, सपोर्टिव हो, बस सपोर्टिव हो, बाकी ठीक है। बाकी ठीक है, बाकी जैसा अम्मा अब्बा को पसंद, जैसे अम्मा अब्बा, उनको मेरी पसंद मेरे से ज़्यादा पता है ना। वैसे ये बहुत अच्छी बात है, ये लाजमी होता है कि अम्मा अब्बा को ज़्यादा पता होता है कि हम क्या पसंद, हमें क्या पसंद है। और मैं बहुत डरती हूँ, मैं कहती हूँ मैं ना कुछ फैसला बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाती। हाँ, और बहुत अच्छा, मैं अपने फैसलों को भी ये नहीं समझती कि ये 100% करेक्ट होगा। हाँ, और लोग दिखते कुछ है, होते कुछ है, लाइक, तो मैं इस चीज़ से बहुत, और ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला है, तो शायद अम्मा अब्बा ही करें। हाँ, बाद में कुछ गड़बड़ निकली तो उनको पूछूंगी ये आपका फैसला तो निकालो। मेरा फैसला नहीं था। अच्छा हिरा, कभी कोई पसंद आया? नो। कभी किसी पे दिल आ ही जाता है बंदे का? दिल आ जाता है, लेकिन वो फिर दिल जब तक बताता है तब तक वो जा चुका होता है। वो किसी और के साथ जा चुका होता है। जब तक दिल बताता है तब तक दिल कहता है आप बेटा तुम बैठ जाओ, चुप हो जाओ, हो गया जो होना था। अच्छा हिरा, आपने बीच में जो है काफ़ी म्यूजिक के साथ वीडियोस बनाई, अली के साथ भी बनाई, तो उसके बाद उन सबको छोड़ दे के फिर दोबारा ग्रुप की तरफ वापस आना ही क्या था, मतलब क्यों हुआ? मैं अपने आप को ना किसी एक इंसान के साथ वो नहीं करना चाहती कि ये एक कपल बन जाता है, आपका कपल नहीं भी होता ना, आप एक बंदे के साथ बनाते हो ना तो वो आपकी जोड़ी टाइप कपल बन जाता है। तो मैं ये नहीं चाहती कि लोग मुझे किसी के नाम से कहे कि अच्छा हीरा वो उसकी वाली हीरा,
ये अच्छा वो लड़का वो हीरा वाला, लाइक मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। और जब भी ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है मैं उस बंदे से बहुत दूर भाग जाती हूँ। लाइक जितनी मर्जी वीडियोस वायरल हो रही है मैं चली जाती हूँ उस जगह से, क्योंकि जिस जगह आपने, ठीक है बदनाम भी बंदा वहीं पे होता है जहाँ पे आपने कुछ करना होता है, जब कुछ करना ही नहीं है तो बदनामी क्यों लेनी है। अच्छा, टिकटॉक को बड़ा एक नेगेटिव लिया जाता है कि बड़ी नेगेटिव चीज़ है, ये है वो है, तो जितने भी पेरेंट्स, बच्चे, बड़े, लड़के लड़कियां इसे हम देख रहे हैं, उनको आप ये क्या कहना चाहेंगी कि टिकटॉक को अगर आप डिफेंड करना चाहें तो करेंगी कि नहीं करेंगी? नहीं, डिफेंड करूँगी, बिकॉज टिकटॉक गंदा नहीं है, टिकटॉक पे आने वाली आवाम गंदी है, ठीक है। तो लोग हम ये नहीं कहते हम कोई 100% बहुत अच्छे हैं या हम अच्छे हैं, लोग गंद फैला रहे हैं या कुछ भी, कुछ लोग हैं जो हमारा टिकटॉक का जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब कर रहे हैं। बाकी सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं लोगों को देख रही हूँ, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, तूफान है, उन्होंने अपना काम करना है, अपनी वीडियो 2 घंटे बाद अपलोड करनी है, तो उनमें से मैं भी हूँ। अच्छा, तो जब बैन हुआ था तब क्या तासुरात थे? तब ये बात तो होता था कि मैं VPN ऑन करके यूज़ करती थी। हम टिकटॉक नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते, हमें बहुत बड़ी बड़ी ऑफर आएंगे, हमने फिर नहीं छोड़ा तो हम कैसे छोड़ेंगे। अच्छा हीरा, इसके साथ साथ अब आपका जो एक एंकरिंग करियर है, एक होस्टिंग करियर है, उसको किस तरह से लेके आगे चलने का प्लान है? मैं चाहती हूँ कि अगर कुछ अच्छी ऑफर आती है, लाइक हमारा जो मीडिया फील्ड है ना वो अभी इतना हाई लेवल नहीं है। ड्रामा जो हमारा ड्रामा इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छी चल रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं अच्छा चल रहा। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि अपना हम जो इंडस्ट्री, अपना जो मीडिया फील्ड है इसको अच्छा बनाएं और फिर जाके कुछ कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग वैसे इतना टाइम जहाँ उधर देना वहाँ उससे कम टाइम उधर दे के हम लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हीरा, आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, किसी ड्रामा, सॉन्ग तो आप काफ़ी कर चुकी हैं, इसके अलावा? हाँ बिल्कुल, इसके अलावा कोई ड्रामा या इस तरह का? मेरा सीन है ड्रामे का, लेकिन वो मुझे कराची में बुला रहे हैं। लेट्स सी, अगर बाबा मामा मानते हैं और मुझे जाने देते हैं, नहीं जाने देंगे लेकिन अगर जाने देते हैं तो मैं ज़रूर करूँगी। मुझे शौक है, पाकिस्तानी ड्रामास बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, बहुत। मूवीज़ और ड्रामा में मुझे अगर मिले ना कि आप एक चीज़ करें तो मैं पाकिस्तानी ड्रामा को प्रेफर करेंगे। सही हो गया। अच्छा हीरा, इसके अलावा लाइफ गोल्स क्या हैं आपके? मेरी लाइफ गोल फेमस होना था, हो गए। इसके अलावा अब शादी करेंगे और फिर उसके बाद फिर से फेमस होएंगे। शादी करके और फेमस हो जाएंगे। सही हो गया। अच्छा हीरा, हमारे कुछ सेगमेंट्स हैं, मैं अपने सेगमेंट स्टार्ट करती हूँ। बड़े आसान से हमारे सेगमेंट है। पहला हमारा सेगमेंट है पोल खोल दो सेगमेंट, जिसमें आपने अपने 5 बेस्ट फ्रेंड्स के नेम लेने हैं। वो लड़का भी हो सकता है, लड़कियाँ भी हो सकती हैं, और फिर आपने बताना है हु इज़ मोर केयरिंग, हु इज़ मोर पॉजेसिव, हु इज़ मोर एग्रेसिव, हु इज़ मोर फूडी एंड हु इज़ मोर मूडी। ओके। 5 दोस्त। मिनाहिल मलिक। हाँ। ओके। मिस्टर अब्दुल्ला। उसने भी कल आपका नाम लिया था। ईसा हॉक। और बस 2 रह गए हैं, 2 नाम। कोई और ले दे, कोई जो मतलब फ्रेंड ना हो। MJ अहमद बहुत अच्छे हैं। कोई भी नहीं है। चले इन्हीं में बताएं, सबसे ज्यादा केयरिंग कौन है? सबसे ज्यादा केयरिंग अब्दुल्ला। पॉजेसिव कौन है? पॉजेसिव है ईसा, तो कह सकते हैं ईसा पॉजेसिव है। एग्रेसिव कौन है? मिनाहिल। फूडी बल्कि फूडी ईसा है। आपने ये नाम ले लिया है। और पॉजेसिव MJ अहमद। और एग्रेसिव भी हो गया, फूडी। मूडी कौन है जो अपने मूड के मुताबिक चलता है? अपने मूड के मुताबिक कोई भी नहीं चलता, सब मेरे मूड के मुताबिक चलते हैं। सब आपके मूड के मुताबिक चलते हैं। चले, वैसे कल अब्दुल्ला ने कहा था कि ये हीरा बहुत मूडी है। हाँ, तो ये बोला ना मेरे मूड के मुताबिक चलते। हीरा बहुत मूडी है। अच्छा, सही हो गया। अच्छा हीरा, इसके साथ साथ हमारा सेकंड सेगमेंट है। हमारे सेकंड सेगमेंट में मैं आपको 3 नाम दूंगी, आपने उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। वो आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बेस पे सिलेक्ट करती हैं या फिर एक्टिंग स्किल्स की बेस पे या कंटेंट की बेस पे। इट्स टोटली अप टू यू। ओके, तो हमारे पास 3 नाम हैं। हमारे जो 3 नाम हैं वो ये हैं। सबसे पहले इब्रार अहमद, चौधरी इब्रार, इसके अलावा जुल्फिकार नैन, और हमारे जो लास्ट नाम है वो है अली भट्ट। आई थिंक सो जुल्फिकार नैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सिलेक्ट करेंगे, बाकी दोनों को रफ्तू चक्कर।
बाहर में जाएं आप दोनों। ओके थर्ड राउंड है हमारा सिलेक्शन राउंड। मैं आपको 3 नाम लूँगी, 1 2 3 रैंक करना है आपने उनको कि कौन सा बंदा कौन सी जगह डिज़र्व करता है और कौन सी जगह नहीं डिज़र्व करता। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है 3 लड़के हैं। सबसे पहले है उमर भट्ट, उसके बाद हमारे पास आता है उमर भट्ट, शर्जील और MJ अहमद। MJ अहमद नंबर 1 और उसके बाद MJ अहमद, शर्जील और फिर शर्जील और उमर रह गए, उमर और शर्जील। उमर सेकेंड एंड शर्जील थर्ड। फर्स्ट पे अहमद को रखने की वजह बिकॉज वो मेरा दोस्त है। ओके और उमर और शर्जील दोस्त नहीं है? वो भी दोनों मतलब मेरी सलाम दुआ सबसे होती है, हम लोग मिलते रहते हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये है कि उमर जो है वो मतलब उनकी ना मुझे नेचर अच्छी लगती है, अच्छे इंसान है। और शर्जील भी बहुत अच्छे है, शर्जील बहुत फनी है, लेकिन शर्जील माइंड नहीं करती, इसलिए उनको कहा ठीक है बाद में मना लेंगे। बाद में आपको सेटल डाउन कर लेंगे। चलिए मैं आपके सामने 3 नाम लूँगी, आपने उन 3 नामों से मुझे बताना है कि किसके साथ आप वीडियो बनाना चाहेंगी खुशी से, किसके साथ आप किसी सूरत नहीं बनाएंगे और किसके साथ आप मजबूरी के तहत बना लेंगी। 3 नाम हमारे पास मौजूद हैं। एक है सहर हयात, एक है मिनाहिल मलिक और एक है जन्नत मिर्ज़ा। मिनाहिल मलिक के साथ बना लूँगी खुशी से। खुशी से। मजबूरी से जन्नत मिर्जा के साथ बना लूंगी, सहर के साथ नहीं बनाऊंगी। किसी सूरत की बात नहीं है, वैसे अब ऑप्शन ही है तो किसी सूरत नहीं बनाऊंगी, किसी सूरत। चले ठीक हो गया। अब हमारा लास्ट राउंड है। आपके जो दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको लेके आप जा रही थी एक कश्ती में, कश्ती डूबने लगी थी, फिर आपको पता है क्या हुआ? एक को बचाना है। हाँ जी, एक को बचाना है। किसको बचाएंगी? 2 नाम आपके पास है, मिनाहिल मलिक और मिस्टर अब्दुल्ला। किसको बचाना चाहेंगी आप? और किसको कहेंगी जाओ तुम डूब जाओ? मैं अब्दुल्ला को बचा लूंगी, मिनाहिल हारिस को हारिस मिनाहिल को बचा लेगा। हारिस तो है ही नहीं बीच में। हारिस मिनाहिल को बचा, आप मिनाहिल वो बीच में होता नहीं, वो बीच में आ जाता है। या आप हारिस पे इल्जाम लगा रही कि वो आपकी दोस्ती के बीच में आया? नहीं, वो दोस्ती के बीच में नहीं आया, लेकिन वो उसको बचाने जरूर आ जाएगा। हाँ यार, आखिर इतने अच्छे दोस्त हैं वो आपस में, एक दूसरे को अब डूबने तो नहीं देंगे। लेकिन अब बचाना तो आपने, हारिस तो उस टाइम मौजूद ही नहीं है। यार मिनाहिल, मैं तुम्हें बचा लूंगी, ओके? और मिस्टर अब्दुल्ला को कौन बचा? मिस्टर अब्दुल्ला थोड़ा सा माशाल्लाह मोटू है, वो खुद ही तैर के आ जाएगा। यानी आपने अपना बयान बदल लिया फौरन? हाँ मैंने बदल लिया भाई, लड़की को बचाना चाहिए। दोस्त जितना मर्जी लड़का हो, लेकिन लड़की को बचाना, लेडीज फर्स्ट। लेडीज पावर, यहाँ गर्ल्स पावर हो रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। मिनाहिल कहने लगी जो आपको हिरा, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। इसके बाद एक आखिरी पैगाम अपने तमाम चाहने वालों के लिए। सबको रमज़ान बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और सब दुआ करें कि ये जो मनहूस घड़ी हमारे ऊपर चल रही है कोरोना की, ये हमारे ऊपर से टल जाए, ताकि हम आपके पास एक नए अंदाज से आए, नई नई जगहों पे आए, लाइक कभी टेलीविजन पे, कभी सिनेमास पे, कभी टिकटॉक पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देखें। तो उसके लिए आपकी दुआ की ज़रूरत है और आपके प्यार की ज़रूरत है। इसी तरह प्यार करते रहें, हमें बहुत सारा प्यार करते रहें। तो हमें भी बहुत मज़ा आया हिरा से बात करके। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चिल्ड्रन प्योर के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अपनी मेज़बान बुशरा गुलफाम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।